हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। अब आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पर क्लास 9 का मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। क्लास 10 का हमने वीडियो डाल दिया है 3-4, अभी अब 9 को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को समझिए। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1। आज का ये वीडियो सिर्फ यही 5-4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों को फिर से देखेंगे कि क्या जरूरी है इस चैप्टर को बनाने से पहले। तो कुछ चीज़ें, कुछ शब्दों को समझना जरूरी है। तो पहला शब्द आता है प्राकृत संख्या। बताइए तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से जाते रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब जहां से गिनती स्टार्ट हम लोग करते हैं, गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गणना की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गणना हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से जाते रहेगा। अब इन दोनों में कुछ संबंध है। क्या है संबंध? कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या है, और जितना भी पूर्ण संख्या है 0 को छोड़ के सभी प्राकृत संख्या है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूरी अंक। संधि विच्छेद करना मतलब पूर्ण जोड़ अंक, पूर्णांक है ना। पूरा पूरी अंक, जैसे पूरा पूरी अंक क्या है? 5 है, 8 है, 7 है, 11 है, -15 है, 10 है ना। इस तरह से -20 है। ये सब क्या है? पूरा पूरी अंक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। अब इधर दे देते हैं -2 -4। ठीक है, अब आता है धनात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। देखिए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ गए, पूर्णांक भी समझ गए, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस में रहेगा, -5 -7 -20 -100 या 200। ठीक है, ये सब पूर्णांक कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या है? 4 8 20 है ना, ये 30। इस तरह का बहुत सारी संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांक है। अब आते हैं परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है। जैसे जितना भी ये देखो, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या सब परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी परिमेय है, ऋणात्मक पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, धनात्मक पूर्णांक भी परिमेय संख्या। मतलब ये चारों परिमेय संख्या में टिक मारा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 ये सब भी परिमेय संख्या है। अब बोलिएगा सर P/Q, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो P/Q हुआ ना। देखो ये P हुआ और ये क्या हुआ? Q नीचे वाला। ठीक है, 0 भी परिमेय संख्या है। -5 -100 या फिर -2/3 है ना, 5/4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। आप समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। मतलब जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे √25। √25 परिमेय संख्या है। तो इसके साथ ही अगर हम लोग अपरिमेय संख्या पे भी ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे √2 √3, हम इसको यहाँ P/Q के रूप में इसको लिख ही नहीं सकते हैं। √5 √7, ठीक है, पाई। और पॉइंट में अगर लेना है तो 0.1 2 3 4 जिस तरह है, मतलब ऐसे डैश डैश दे दिए, मतलब ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। ठीक है, या फिर 0.01, फिर 001, फिर 00001, फिर 00001 और डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। मतलब पॉइंट दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो इस तरह के संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है। अब हम लोग
एक्सरसाइज में आते हैं। तो बोल रहा है पहला प्रश्न, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे क्या के जगह पर क्या दे देंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो यहां पर भी क्या को हटा कर लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, तो लिख दो 0/1, ठीक है। 0 क्या है, पूर्णांक है, और 1 भी पूर्णांक है, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखिए 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, इसमें से हमको 6 को निकालना है, ठीक है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं 1 दे दो, और 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे दो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो 3 के यहाँ 10 से गुना कर दो, तुम चाहे 20 से भी कर सकता है, जिससे मन करे उससे गुना कर दो, है ना। तो अगर नीचे 10 करेंगे तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो ये हो गया 30/10 और ये हो गया 40/10। अब इसके बीच में लिख दो संख्याएं, क्या हो जाएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, हो गया ना, क्या को 5 को 6 को बोल रहा है ना, 1 2 3 4 5 और एगो 36/10। बहुत आसान है। क्या करना है, बटा में कुछ भी जो मन करे 20 लेंगे तो 20 या 60 यहाँ हो जाता है, 20 चौक 40, उसके बीच में कोई भी संख्या लिख देते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तीन में क्या बोल रहा है, 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच, देखिए ये क्वेश्चन है, के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो कुछ नहीं करना है, 3/5 और 4/5। देखिए अब क्या करना है, गुना करेंगे, कुछ क्या गुना करेंगे, जो करेंगे, ठीक है। 10 से कर देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 30/50 और यहाँ भी 10 करेंगे तो ये हो गया 10 से गुना करेंगे तो 40/50। अब इसके बीच में 10 को लिख दो, 10 को चाहे 5 को, जितना लिखने का मन है। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये सब क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बहुत आसान है। आप चाहे तो 10 के जगह पर 20 पे गुना कर सकते हैं, जो सूटेबल लगे, जो आसान लगे, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। अब इसमें से हम कोई भी 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ सत्य और असत्य का बताना है और कारण के साथ उत्तर भी देना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया, सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या, हम पिछला में बताए थे प्राकृत संख्या। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 सब ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया, आपका सत्य हो गया, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये असत्य हो गया, ये असत्य हो गया। क्यों असत्य हुआ? क्योंकि जैसे -5 एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है
लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है जरूरी नहीं है, ये भी असत्य हो गया। तीसरा नंबर भी क्या हो गया, असत्य। कैसे, प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे 3/4 ये परिमेय है ना, 3/4 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। बस हो गया, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने 1.1 को कंप्लीट कर दिया है ना। आप लोग जरूर क्लास में कमेंट करिए कि सर क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग अपना नाम के साथ, अपने स्कूल का नाम के साथ अटेंडेंस लगाते हैं क्लास में, तो हम अगली वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे, अगर तब तक आपका कमेंट आ जाता है तो हम आपका नाम जरूर क्लास में लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।